बहुत दिन बाद हेलो गेमर्स। तो एक है बग्गी और एक है घोड़ा, और जो ना नाचा वो वाला नहीं, ये वाला। सो गेम में छलांगे मारते एनीमे कैरेक्टर्स और फिर आजकल ताबड़तोड़ बजते ज़ॉम्बी, लेकिन इनके बाद ये लकड़ी का घोड़ा क्या कर रहा है रैंगल मैप पे। मतलब विंटर इज कमिंग दोस्तों। यहाँ जॉर्जो पूल के पास सेंटा क्लॉज की बगी खड़ी है, वहाँ रेंडियर जैसा दिखने वाला वो घोड़ा भी खड़ा था। घोड़ा था रेंडियर था, क्या था पता नहीं। वैसे सोचा जाए तो रेंडियर ही है, घोड़े के तो सींग होते नहीं। वैसे हालात तो इसके भी सही नहीं लग रहे। गेम में ये सड़क पे चलने के लिए बनाई है या गोते खाने के लिए? इसके गोते रुक ही नहीं रहे अब तक। और फाइनली दोस्तों डुबा दी हमने पानी में। अब बग्गी तो पानी में डूब गई, लेकिन ये घोड़ा बहन का, भाई का, बाप का, दादा का, लगता है सबका बदला लेके मानेगा। देख रहे हो कि स्पीड से दौड़ रहा है ये घोड़ा। तो मतलब रेंडियर, अरे मैं तो घोड़ा ही कहूंगा चलो। लेकिन क्या ये गेम में पानी को बिना डूबे पार कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। तो भाई घोड़े, अगर तू पानी में डूबा, अंडी मंडी शंडी, अगर तू पानी में डूबा, ठीक है भाई। इस बॉट पे 3 मैगजीन खाली हो चुकी हैं और ये चौथी मैगजीन भी गई। अब तो आप समझ ही गए हो, इस घोड़े पे बैठ के गोलियां नहीं लग रही एनिमी को, मर ही नहीं रहा। अगर ऐसी जगह पहुंचना चाहते हो जहां आसानी से नहीं जा सकते, तो वहां ये घोड़ा उड़ाओ, या फिर जॉर्जो पूल से निकले हैकर को हराना चाहते हो तो फिर पहाड़ पे ये घोड़ा दौड़ाओ। तो जितनी देर में एक यूएस या फिर कोई भी गाड़ी इस पहाड़ पे चढ़ती है, उतनी देर में तो ये 2-3 चक्कर काट कर वापस भी आ जाएगा। देख रहे हो कैसे सेकंड्स में नीचे भी उतर गया, पता ही नहीं चला कब में चढ़े और कब में उतर गए। व्हीकल रडार, पहले तो लगा कोई नई चीज देख ली क्या गेम में, लेकिन ये तो पेलोड मोड में पहले ही आ चुका है। खेल चुका हूं मैं बहुत बार, पेलोड मोड में इसे यूज कर चुका हूं। तो 5 रुपए का व्हीकल रडार शॉप से खरीदा मैंने। इसे यूज करके मैं आसपास जहां जहां भी गाड़ियां खड़ी हैं देख सकता हूं। कोई एनिमी मार्केट में नया आया है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा इससे। गेम में जहां बग्गी हो और घोड़ा हो, वहां इन दोनों को जोड़कर कुछ तो बनना ही चाहिए। तो ये देखो, अटैच करके मैंने इसका एक रथ बना लिया है। अब यहाँ पर जब तक दोनों जुदा थे तो अलग थे, और अब जुड़े तो ऐसे हवा में उड़े कि नीचे आ ही नहीं रहे अभी। तो एक और कमाल इस घोड़े का ये है कि ये घोड़ा तेल पर चलता है। ये घोड़ा पेट्रोल पीता है, बिना तेल के नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसी पेट्रोल पर दोनों को हैकर से भी ऊंचा उड़ाना है तो एक दूसरे को अटैच करो, और अटैच करने के बाद देखो ये क्या क्या करते हैं गेम में। तो क्योंकि ये घोड़ा तेल पी रहा है, पता नहीं ये तेल पी रहा है या क्या है, इस घोड़े का तेल जब खत्म होगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, दोबारा तेल डलवाएगा, क्या होगा चलो देखते हैं। क्या डायनासोर हैज नो मोर स्टेमिना? तो ये लकड़ी का डायनासोर निकला। क्या ये डायनासोर तेल पिएगा? आइटम नॉट यूजेबल, मतलब ये डायनासोर तेल नहीं पिएगा, क्योंकि ये स्टेमिना ही था, बस वो तेल की तरह दिख रहा था, और अब ये हिलेगा भी नहीं। लेकिन हमारे पास अब एक बगी है, इस बगी को लगाते हैं इस घोड़े में, मतलब घोड़े को बगी में, और देखते हैं क्या होता है। तो पता नहीं कैसे स्टेमिना फुल हो गया है, पर उसके बाद भी ये घोड़ा हिल नहीं रहा है, मतलब ये कार्ट यहाँ से हिलेगा नहीं। अब मेरे पास एक और प्लान है, चलो ये देखते हैं काम करता है या नहीं। एक और घोड़ा लेकर आया हूँ मैं, इस घोड़े को लगाते हैं इस बगी में, क्या ये लगेगा? तो ये भी नहीं लग रहा है, मतलब हो गया वो कार्ट बर्बाद, उसका अब कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रहेगा। अब फाइनल सर्कल है और इंटेंस बैटल है, 2 बॉट वर्सेस मैं। क्या ये बॉट मुझे मार पाएंगे? अब हम इसके ऊपर बैठते हैं तो हम किसी एनिमी को डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन एनिमी अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। 1 HP हेल्थ रह गई है मेरी, और एनिमी बहुत जल्द पेल ही देगा। तो घोड़े पर बैठकर चाहे हम डैमेज नहीं दे सकते हैं एनिमी को, लेकिन इस बगी पर बैठकर, इस पूरे कार्ट पर बैठकर हम एनिमी को डैमेज दे सकते हैं। तो अकेला तो घोड़ा भी डूब गया था और अकेली बग्गी भी डूब गई थी, लेकिन जैसे ही इन दोनों को जोड़कर इनका रथ बनाया है तो ये मस्त पानी पर दौड़ रहा है। वैसे मुझे लगा तुम भी वही सोच रहे होगे जो मैं सोच रहा हूँ, तो चलो जो जो करवाना चाहिए इससे वो सब करवा लेते हैं, कोई चीज बाकी ना रह जाए। अगर ये स्पेशल कार्ट किसी क्लासिक मोड के अंदर आ जाए, स्पेशल थीम मोड में ना आए, तो सोचो क्लासिक मैचेस में बंदे किस तरह से इस ब्रिज के ऊपर से कूद रहे होंगे। तो तुमने अब तक जितने भी आसमान
में उड़ते सितारे देखे होंगे गेम में, मतलब आसमान में उड़ते हैकर देखे होंगे, ये बिल्कुल वैसा ही फीचर है। BGMI में ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद अब यहाँ इरेंगल मैप के मिलिट्री बेस वाला जो टावर है उसके ऊपर से भी क्रॉस हो चुका हूँ मैं। सो एक बात तो अब क्लियर है कि इसके ऊपर अगर आप बैठे हो तो एनिमी को आप शूट नहीं कर पाओगे। जैसे ही मैंने बॉट को शूट किया तो उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि अगर इसके ऊपर बैठ के गोलियां बरसाना शुरू करेंगे तो फिर हैकर और लेजिट प्लेयर्स में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। रेड जोन बड़ा दुखी करती है गेम में, जहां पर भी रेड जोन आती है वहां से कल्टी होना पड़ता है, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यूज करने के बाद आसमान में आ चुका हूं मैं और कोई भी डैमेज नहीं पड़ रहा मुझे रेड जोन से। तो ये लो यार, रेड जोन का तो इलाज हो गया यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ रेड जोन वहां वहां हम, अब हमें किसी रेड जोन का डर नहीं। ये ऐसा घोड़ा है जो बहन का, भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेने के अलावा फूटता भी है, काला भी हो जाता है, और काला होने के बावजूद ऐसा बेशर्म है कि फिर भी चलता है। देख रहे हो, चल रहा है अभी। तो वैसे तो BGMI एक गेम है और गेम में कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि गेम रियल नहीं होता, लेकिन अगर रियलिटी के हिसाब से भी सोचा जाए तो ये एक्चुअली अभी आधा ही फूटा है। हमने सिर्फ घोड़े को काला किया है, बग्गी को नहीं फोड़ा है अभी। सो पीछे तो दोनों जुड़े हुए थे, पर यहाँ घोड़ा अकेला खड़ा है, तो क्या अकेला घोड़ा फूटेगा? तो इस घोड़े से क्या किसी को नॉक किया जा सकता है? अगर मैं इस घोड़े को इस बॉट के ऊपर चढ़ाऊंगा तो क्या ये बॉट नॉक होगा? हो सकता है पहली बार ग्लिच हो गया, दूसरी बार ट्राई करते हैं। और जवाब मिल गया हमें, नहीं होगा। लेकिन क्या हम इस घोड़ा गाड़ी से, मतलब इस कार्ट से किसी को नॉक कर सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, बॉट नॉक हो चुका है। अपडेट 2.9 की ऑडियो सेटिंग्स में मुझे एक फीचर इंटरेस्टिंग लगा। अब मैं फायर आर्म, व्हीकल और क्विक वॉइस ऑप्शन में 100 से 80% तक वॉइस को रिड्यूस कर सकता हूँ, साउंड कम कर सकता हूँ। और ऐसे ही बटन कस्टमाइजेशंस में नए व्हीकल ऐड होते हैं तो उनके कस्टमाइजेशंस आ जाते हैं। तो इस नई घोड़ा गाड़ी, मतलब फ्लाइंग रेनडियर या फिर रेनडियर और कार्ट के बटन कस्टमाइजेशंस दोनों ही सेक्शंस में ऐड हो गए हैं। BGMI नवंबर दिवाली अपडेट में कतई दिवाली जैसी बैकग्राउंड थीम गेम में ऐड हुई है, लेकिन सरप्राइज ये नहीं है। सरप्राइज है थग और मॉडल के स्पेशल वॉइस पैक्स। अब ये नए वॉइस पैक्स ऐड हुए हैं या फिर पुराने वॉइस पैक्स ही लुक बदल के दोबारा से चिपका दिए हैं गेम में, ये तो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये वॉइस पैक्स अभी तक सुने नहीं है। लेकिन BGMI के दिवाली अपडेट में अगर एक फ्री इवेंट ऐड हो जाए इस आउटफिट और इस हेलमेट और बैकपैक के साथ, तो न्यू प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा ये, क्योंकि नए प्लेयर्स के पास भाई कोई आउटफिट तो होता है नहीं। लेकिन अगर ये कोई पेड इवेंट आएगा जिसमें UC स्पेंड करनी पड़ेगी, तो भाई मुझे तो ये कुछ काम का इवेंट लगा नहीं, क्योंकि पेड आउटफिट के लिए, वो भी ऐसे दिखने वाले के लिए, कौन ही UC स्पेंड करेगा। इसलिए UC का बेटर ऑप्शन है फियोरे एक्स सूट, फायरे एक्स सूट, 7 स्टार है नाम जो भी हो। तो अभी हाल फिलहाल में मोमो एक्स सूट आया था ना, मोमोरिस एक्स सूट, मारमोरिस एक्स सूट, मारमोरिस एक्स सूट जैसा फायोरे एक्स सूट लग रहा है। ये फीमेल कैरेक्टर जैसा ही एक्स सूट है, वो थोड़ा नीला था, ये थोड़ा सफेद आ रहा है।